शुरुआत मैं गुरु प्रकाश जी आपसे करना चाहूंगी। ये कहा जा रहा है कि शुरुआत आपने की है और इसीलिए तैयारी आपको रखनी चाहिए। आपने भारत खतरे में रावण कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरोस, ये पोस्टर आपने जब जारी किया अपने ट्विटर अकाउंट पर, तब ये हंगामा बरपा। रुबिका जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और आपने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा है कि शुरू आपने किया, आपने प्रश्न चिन्ह लगाया है। देश के सदन में जो बोला जाता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं सदन में राहुल गांधी जी के द्वारा दिया गया बयान आपको स्मरण कराना चाहता हूं। रावण दो लोगों की सुनता था, मोदी जी भी दो लोगों की सुनते हैं। ये किसके शब्द थे? ये किसका बयान था? राहुल गांधी जी सदन के पटल पे देश के लोकप्रिय यशस्वी संवैधानिक पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर कुछ बोला जाए, जैसे को तैसा किया जाए, तो आपको दर्द होता है, आप विरोध करते हैं। और रुबिका जी, मैं तो आगे बढ़ के बोलता हूं, गलत क्या बोला है? राहुल गांधी जी उसी पार्टी के नेता है ना। 2007 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए थे कि भगवान राम काल्पनिक हैं, हमारे आस्था पुरुष को आप काल्पनिक बताएंगे तो आप धर्म विरोधी नहीं होंगे। राहुल गांधी जी वही व्यक्ति है ना। तो आप कह रहे हैं आपने जो किया है वो सही है गुरु प्रकाश जी, जैसे को तैसा आप इसी भाषा में अब इनको जवाब देंगे? आप क्लियर हैं, यानी कोई शुचिता नहीं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम अटल बिहारी वाजपेयी के संस्कार वाले लोग हैं, हमें शुचिता किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है, और कांग्रेस पार्टी से तो कतई नहीं। कांग्रेस पार्टी खेल के नियमों को बदल नहीं रही है, वो खेल के नियमों को पलट रही है। राजनीति में किसी प्रकार की शुचिता, नैतिकता, रुबिका जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रियंका गांधी जी का ट्विटर पे देखा होगा आपने, प्रियंका गांधी जी बच्चों के साथ क्या नारे लगवा रही है? राहुल गांधी ये अपने प्रधानमंत्री जी के लिए किस शब्दों का उपयोग करवा रही है बच्चों से? वो वहां उनकी मौजूदगी में उनके बच्चे अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं और आज वो दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। मुझे ये लग रहा है आप ये कह रहे हैं कि अब ये लड़ाई यहां तक आ चुकी है और इसको हम आगे लेकर जाने वाले हैं, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। राहुल लाल, इसका क्या जवाब होगा? शुरुआत तो आपने की है, आप भुगतिए। देखिए, जो मूल सवाल आपने बड़ा अच्छा से पूछा है कि क्या राजनीति में अब जो प्रतिद्वंदी हैं उसको दुश्मन माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम अपने इस समय तमाम विपक्ष को वो दुश्मन ही मान रही है। वो आप चाहे वो कार्टून में आप देख लीजिए, चाहे वो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के रेड में देख लीजिए, हर तरफ वही दिखता है। वो आप अभी हम लोग देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ बड़ा सा प्राकृतिक आपदा आया, वहाँ पे लगातार हिमाचल प्रदेश सरकार मांग कर रही है कि उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए। नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल की जनता की गड़बड़ी क्या है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, कांग्रेस को वोट दे दिया। ये स्थिति बन गई है राजनीति की, तो इसलिए वो पोस्टर में दिख रहा है, जिसकी पुष्टि अभी इन्होंने कर दी। अभी गुरु प्रकाश जी बड़ा सदन के भीतर का बयान, राहुल गांधी के बयान की गिनती करा रहे थे। रमेश बिधूड़ी जी वाला बयान तो आप भूल गए, वो सदन के भीतर का बयान नहीं था। उस बयान में उसके बाद फिर आपने जिस तरह से प्रमोशन दे दिया, राजनीति के गिरते स्तर पर हम लोगों ने वहां पे भी देखा। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक संसदीय इतिहास में इस प्रकार से घटना कभी नहीं घटी थी। तो ये कौन राजनीति का स्तर गिरा रहा है, राजनीति में नैतिकता के स्तर को गिरा रहा है? आप दोनों ने एक बात मानी, आपने कहा है कि हाँ, प्रतिद्वंदी को दुश्मन के रूप में देखा जा रहा है। गुरु प्रकाश ये कह रहे हैं कि अब मामला वहां तक पहुंच गया है कि आप जिस भाषा में बोलेंगे उस भाषा में जवाब पाने के लिए तैयार रखिए। लेकिन पहले जवाब दे दीजिए गुरु प्रकाश जी, 30 सेकंड, एंड देन बाकी मेरे चार मेहमान। नहीं, देखिए, मैं सुन रहा था अभी, रुबिका जी, आज का दिन है। आज ही के दिन इंडिया अलायंस के जो सूत्रधार है नीतीश कुमार जी, उनके पार्टी जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल ने लाइव टेलीविजन पे पत्रकारों के लिए बड़े अच्छे शब्दों का उपयोग किया है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल लाल जी से, खुले अस्पताल में पिस्तौल लहरा रहे थे, हमारे पत्रकार भाई जाते उनके सामने माइक लगाते हैं, अब शब्दों का उपयोग करके गाली का उपयोग करते हैं कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये लोग नैतिकता का हमें पाठ पढ़ाएंगे क्या? अब लालू जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग नैतिकता का पाठ पढ़ाने जाएंगे। मुझे लगता है दोहरे मापदंड की पराकाष्ठा ही नहीं, ये नव कीर्तिमान है, नया कीर्तिमान है। मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के बारे में एक आप तो ऐसे तो आलोचना कर रहे हैं, आप अभी समाजवादी पार्टी की भी आलोचना कर रहे हैं। आप लोग लगातार पूरा जीवन आलोचना करते रह गए। मुलायम सिंह जी की भी आलोचना आप लोगों ने जम के की, उनको रामद्रोही, राम विद्रोही, पता नहीं क्या क्या चीज नहीं कही। अंतिम में उनके निधन के बाद आखिर उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया कि नहीं किया उनको? तो आप तय कर लीजिए ना कि आप विपक्ष के लोगों को क्या मानते हैं। आप दो घटनाओं का, एक घटनाक्रम जो मैंने सदन के भीतर का एक घटनाक्रम का उदाहरण दिया, उस घटनाक्रम की तुलना एक बाहर में जो एक एमएलए का जो कार्य है वो भी सही नहीं है, उसको मैं सही नहीं ठहरा रहा हूँ, वो बिल्कुल गलत चीज है। लेकिन इंटेंसिटी देखिए कि सदन के भीतर में किस तरह से धर्म विशेष के ऊपर किस तरह से हमला होता है, और अब तक कोई कार्रवाई हुई है क्या उनके ऊपर?
अगर यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष या आप लोग चाहते नियमों के अनुसार कार्रवाई होती तो उनकी गिरफ्तारी तक हो सकती थी। इसी सदन में लोकसभा में ओके, इंदिरा गांधी तक की ओके, गिरफ्तारी हुई।